सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। छठी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने सीखा चित्रपाठ दयालु शिकारी। दूसरी हमने कविता पढ़ी जिसका नाम था एक जगत एक लोक। आज हम तीसरा पाठ सीखने वाले हैं जिसका नाम है समझदार नन्ही। समझदार नन्ही एक कहानी है जो हम कहानियाँ सुनते हैं और उनसे सीख लेते हैं। आज ऐसी ही कहानी एक पढ़ने वाली है, बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए पहले इसमें क्या कहते हैं वो आपको समझा देती हूँ। इस कहानी में कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति में हमें भलाई का स्वभाव यानी कि हमारा अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना है। सामने वाला चाहे हमारे से कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन हमें उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी के आधार पर समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बताया गया है। इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं। एक बतख, जो छोटी सी बतख है उसका नाम है नन्ही, और दूसरा पात्र है बिच्छू। आइए कहानी को समझते हैं। एक नदी किनारा था जहाँ पर एक बतख अपनी माँ के साथ रहती थी और वहीं पर बिच्छू रहता था। क्या कहते हैं कि नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल मीन्स एक गंदा पानी, जहाँ पर अगर आप खड़े रहते हैं तो उसके अंदर धंस जाते हैं। आप अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते अगर किसी का सहारा ना हो तो। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना का मतलब है विनती, मतलब उसने विनती की कि नन्ही बहन मुझे बचा लो। यानी कि वो कहता है कि मैं दलदल में फंस गया हूँ, तुम मुझे बचा लो, नन्ही बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर, अब दलदल की जहाँ बिच्छू फंसा हुआ था तो नन्ही को दया आई तो उसने उस दलदल में से बिच्छू को निकाला और एक सूखे स्थान पर जहाँ वो सुरक्षित हो उसे ऐसे स्थान पर उसने बिच्छू को रखा। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से कहा कि क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह अपनी गंदी आदत छोड़ दो, वरना अगर तुम कोई मुसीबत में भी होगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ये गंदी आदत के कारण तुम्हारी जान नहीं बचाएगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया, मतलब उसने नन्ही की एक भी बात नहीं सुनी, वह अपने आप आगे चला गया। यहाँ पर नन्ही भी पानी में अपनी माँ के साथ चली गई। माँ पूछती है कि नन्ही आज इतनी देर कैसे हो गई। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंसा था तो मैंने उसकी जान बचाई। माँ ने कहा, अच्छा किया जो तुमने किसी को जीवन दान दिया, यानी कि किसी की जान बचाई। लेकिन नन्ही कहती है कि माँ उसने मुझे डंक मारा। तो माँ कहती है कि वह उसका स्वभाव है, मतलब उसकी आदत है जो वह नहीं छोड़ेगा। नन्ही कहती है कि नहीं माँ, मैं अगर अच्छाई करती रहूँगी तो उसको भी उसकी आदत छोड़नी पड़ेगी। वह आत्मविश्वास के साथ अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत यानी कि बार बार डंक मारने की आदत छुड़वा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में आ गए। वापस वैसे ही परिस्थिति उत्पन्न हुई जैसे पहले हुई थी। इस बार वह पानी की धारा में, जहाँ नदी का पानी बह रहा था उस धारा में बिच्छू फंस गया, यानी कि वह अपने आप बाहर नहीं निकल सक रहा है। अब उसे डूबना स्वाभाविक है। अगर कोई उसकी जान नहीं बचाएगा तो वह डूब जाएगा, उसके प्राण संकट में हैं। अब उसे वापस नन्ही याद आई। उसने जोर से नन्ही को पुकारा
यहाँ पर नन्ही उस वक्त नदी तट पर ही थी। उसने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। नन्ही को पुकारने लगा कि नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास, मतलब वो जल्दी से बिच्छू के पास आ गई कि शायद वो कोई मुसीबत में है। सहसा ही उसके मन में विचार आया। अब नन्ही वहाँ पर आ तो गई, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया। क्या आया? तो क्या कहते हैं कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, है ना। आपके साथ कोई व्यक्ति हर बार बुरा व्यवहार करता है तो आप उसके साथ बार बार अच्छा व्यवहार करते करते एक बार मन में सोचोगे कि मैं क्यों इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, ये व्यक्ति तो मेरे साथ बुरा व्यवहार ही कर रहा है। बिच्छू गिड़गिड़ाने मतलब प्रार्थना किए जा रहा है कि नन्ही उसकी जान बचाए। बहन मुझ पर दया करो। गिड़गिड़ा के क्या कहता है कि नन्ही बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। नन्ही वैसे भी दयालु स्वभाव की थी, इसलिए उसका मन पिघल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। अब उसको मन में ख्याल आया कि उस दिन मैंने उसे दलदल से निकाला था, तो मैंने उसे समझाया था कि यह गंदी आदत छोड़ दो तो तुम्हारी कोई जान बचाएगा। तो आज हो सकता है उसने अपनी गंदी आदतें छोड़ दी हो। इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, यह मन में सोचकर ही उसने बिच्छू की जान बचाई, यानी कि वापस बिच्छू को जीवन दान दिया, उसकी जान बचाई। वापस उसे उस धारा के बहते हुए पानी में से निकालकर वापस ज़मीन की सूखी जगह पर रख दिया। दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो वापस वैसी ही परिस्थिति जैसे पहले थी वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई। उस दिन भी बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा था। इस बार भी वापस नन्ही ने उसकी जान बचाई है। फिर भी बिच्छू उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही वैसे भी समझदार है और माँ ने उसे कहा था कि बिच्छू अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ेगा। तो नन्ही समझ गई कि बिच्छू का इरादा क्या है। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। अब नन्ही सामने से कहती है कि बिच्छू भाई रुक क्यों गए, चलो डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी। अब उससे मन में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मन में ही वो शर्मिंदा है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो क्या कहता है आगे, क्या कहता है कि वह मतलब शर्मिंदा होकर बोल रहा है, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात मीन्स हम सामने वाले के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला है हमारी अच्छाई का बदला बुराई के तौर पे दे रहा है, तो विश्वासघात हुआ। तो बिच्छू क्या कह रहा है कि मैं बार बार तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ भलाई क्यों कर रही हो। मतलब इतना अच्छा व्यवहार हर बार तुम मेरे साथ कैसे करती हो। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है ना। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, तो भलाई करना नन्ही का स्वभाव जो वो नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ दूं। अब नन्ही कहती है कि तुम्हारा स्वभाव बुराई करना है जो तुम नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन मेरा स्वभाव भलाई करना है, तो मैं अपनी भलाई क्यों छोड़ दूं। मतलब मैं अच्छा ही करूँगी चाहे तुम मेरे साथ कितना भी बुरा करो। आगे क्या कहते हैं कि तुम मारते रहो, मतलब कि तुम डंक मारते रहो और मैं भलाई करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन जीतता है ना, अच्छाई जीतती है या बुराई। अब नन्ही सोच रही है और बिच्छू को बता रही कि मुझे देखना है कि तुम अपना स्वभाव छोड़ रहे हो या नहीं, मेरे इस भलाई के बदले के अनुरूप। बिच्छू पछतावे से भर गया। नन्ही बहन, आज
तुम जीत गई। और बिच्छू को मन ही मन पछतावा हो रहा है कि इस नन्ही ने 2 बार मेरी जान बचाई, फिर भी ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, जबकि नन्ही अपनी भलाई का स्वभाव नहीं छोड़ रही है। अगर वो चाहती तो दोबारा मेरी जान नहीं बचाती, क्योंकि उसे मैंने पहले भी डंक मारा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो दोबारा भी मेरी पुकार सुनकर मेरी जान बचाने आ गई। अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब बिच्छू क्या वादा करता है नन्ही से कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, यानी कि मैं अपना स्वभाव छोड़ रहा हूँ। बिच्छू का स्वभाव था किसी भी व्यक्ति, चाहे वो भलाई कर रहा हो या बुराई, उसको डंक मारना, लेकिन अब वो नन्ही से क्या वादा कर रहा है कि मैं अपना यह स्वभाव छोड़ रहा हूँ, मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। अब आज नन्ही बहुत खुश हो गई और वापस कहाँ चली गई, अपनी माँ के पास नदी में। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। आज वापस माँ पूछ रही है कि नन्ही बेटी आज वापस कैसे देर हो गई। नन्ही ने पूरी घटना, वापस जो हुआ था वो पूरी घटना नन्ही ने अपनी माँ को बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, मतलब माँ भी खुश हो गई और उसे अच्छा लगा कि बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, लेकिन उसकी बेटी नन्ही अपना भलाई का स्वभाव नहीं छोड़ रही है। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते रहेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं कि गहरी बात कि अच्छे लोग हैं, बार बार अच्छाई करके बुरे लोगों की जो बुरी आदतें हैं वो छुड़वा देंगे, जैसे नन्ही ने किया। बिच्छू की बुरी आदत क्या थी, उसकी बुरी आदत थी डंक मारने उसका स्वभाव, लेकिन नन्ही का भलाई का स्वभाव देखकर बिच्छू ने डंक मारना जो उसकी बुरी आदत थी उसने छोड़ दी। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने, मतलब एक खुश हो गई कि आज मैंने किसी की गंदी आदत छुड़वा दी, यानी कि भलाई के राह पर क्या वादा किया है बिच्छू ने कि मैं कोई वजह नहीं होगी तो मैं किसी को डंक नहीं मारूंगा। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें इस कहानी से सीखना है कि हमारा जो अच्छाई का स्वभाव है ना, हमारे साथ कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन हमें हमारा स्वभाव नहीं छोड़ना है, वरना उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए इस कहानी से हमें सीखना है कि सामने वाला भले ही बुराई करता रहे, लेकिन हमें उसका बदला एक अच्छाई से देना है। सामने वाला अपने आप बदल जाएगा, एक दिन अच्छाई के मार्ग पर चलने लगेगा, जैसे बिच्छू हो गया। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।